स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। तो जितने भी लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरए 3.0 कर यहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम जो दिए हैं उन लोग के लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पे सामने अपडेट्स निकल के आ रही है। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है कि आखिर में आपका फाइनल आंसर की कब तक जारी किया जा सकता है और बैकलॉग में जो सीटें हैं वो जुड़ेंगी तो आखिर किस में जुड़ेंगी। जैसा कि पता होगा टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत सारा सीट खाली रह गए थे, तो वो सीट को यहाँ पे टीआरई 3 में जोड़ने की बात किया जा रहा है। तो वो कहाँ पे जुटेगा, किस में, पीआरटी में जुटेगा या 6 to 8 या जूनियर में जुटेगा, उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि आखिर में जो आप लोग ने फाइनल आंसर की आने के बाद आप लोग का कितने मार्क्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में बातें करने वाले हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आखिर आप लोग का रिजल्ट टीआरई 3 का कब तक देखने को मिल सकता है। तो ये भी जो छोटी छोटी अपडेट्स है आप लोगों के सामने हम लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। जैसा कि पता होगा दोस्तों, अभी एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है कि जो भी आपका बैकलॉग की जो सीटें थी, यहाँ पे बैकलॉग की सीटों को जोड़ने की बात किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो पोस्टर है वो जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का पोस्टर है। इनके ट्विटर हैंडल से इसको यहाँ पे शेयर किया गया था। इसमें बताया जा रहा है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में जो है यहाँ पे आप लोग की बैकलॉग की सीटें जो है जुड़ने की संभावनाएं हैं। ठीक है, किस में, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 9 से 12वीं तक के बैकलॉग पदों पर भी नियुक्ति शिक्षकों की यहाँ पे नियुक्ति होगी। ठीक है, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो भी बैकलॉग के सीट, बैकलॉग मतलब देखिए ये नॉर्मल सी समझने की बात है कि जो भी टीआरई 1 टीआरई 1 में और टीआरई 2 दो यहाँ पे शिक्षक बहाली बिहार में हुई है, ये दोनों शिक्षक भर्ती के बाद जो भी सीटें खाली रह गई हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उस सीटों को यहाँ पे टीआरई 3 के अंदर में जोड़ने की बात किया जा रहा है। ठीक है, और उसमें सब में नहीं जुटेगा, याद रखिएगा। जो यहाँ पे पीआरटी का कैंडिडेट है, पीआरटी का इसमें बात नहीं किया जा रहा है ना ही यहाँ पे पीजीटी वगैरह की बात किया जा रहा है। ठीक है, जो आपको जोड़ने के बाद बोला जाए राज्य के माध्यमिक विद्यालय, हो सकता है उच्च माध्यमिक में भी जुटे, लेकिन यहाँ पे जो ये पोस्टर में लिखा गया है केवल और केवल माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय मतलब क्या कि 6 से 8 क्लास में यहाँ पे जुड़ने की प्रबल संभावना है। आपका जो भी सीटें हैं अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, जैसे ही रोस्टर क्लियर होगा आपका फिर से रिवाइज वैकेंसी का आप लोग का एक और नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया जाएगा, फिर आखिर में आप लोग का सीट यहाँ पर कितने हैं। ठीक है, अब ये जो भी पद खाली है उसको यहाँ पर देखिए लिखा गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिखा गया है कि तीसरे चरण के नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे रिक्त पद, यानी कि जो भी सीट खाली है इसमें वो सारा सीटें को टीआरई 3 के अंदर में यहाँ पे जोड़ा जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं एक बार रोस्टर जैसे ही क्लियर होता है। रोस्टर भी क्लियर आपको 2 से 3 दिनों के अंदर में संभावनाएं हैं कि यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि किस में आप लोग का कितना सीट बढ़ रहा है। अब लाजमी सी बात है, सीट बढ़ेगा तो लगभग 20,000 से प्लस सीट बढ़ने वाले हैं, आप लोग याद रखिएगा, अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा नज़र बनाए रखें जो भी चीज़ होती है। बाकी अभी के आज के अब हम अपडेट्स में बात करते हैं कि आखिर में आप लोग का यहाँ पे जो टीआरई 3 है उसका फाइनल आंसर की जब कब जारी किया जाएगा और रिजल्ट कब तक आएगा। जैसे कि देखिएगा, ये जो नोटिस मतलब ये जो खबर लाए हैं वो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जो संपादक है उनके द्वारा ये बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन हाँ उनके द्वारा जो भी बात बताया जाता है वो सही बात बताया। तो उन्होंने आज बताए हैं कि कल यानी कि आज 12 तारीख है, यानी कि 13 सितंबर को आप लोग को यहाँ पे 1 to 5 का आंसर की जारी होगा। आपको पता होगा आंसर की में बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर चैलेंज किए होंगे, बहुत उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो मैंने पहली नज़र में ही देखते बता दिया था कि कुछ गलत है उसमें, तो हो सकता है वो सब सवाल अगर सुधार दिया जाए तो आपको यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स का बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी फाइनल आंसर की के लिए कल तक आप लोग इंतजार कीजिए। बाकी जो 1 to 5 का कल जारी होगा, उसके बाद जो भी बच जाएंगे 6 से 8 के लिए जो फाइनल आंसर की है वो आपको 16 सितंबर को देखने को मिल सकता है। एक बच्चे ने कोई यहाँ पे कमेंट किया था कोई वीडियो में कि फाइनल आंसर की का क्या ज़रूरत है। फाइनल आंसर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो आंसर की आता है दोस्तों उसमें आपका बहुत सारे सवाल का यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर में कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ आंसर गलत दिए जाते हैं तो कुछ का क्वेश्चंस ही गलत होते हैं। तो ऐसे में अगर के आप चैलेंज करते हैं तो उस क्वेश्चंस को या तो रद्द कर दिया जाता है, या तो जो सही साक्ष्य अगर क्या प्रस्तुत करते हैं तो उसका नंबर जुट जाता है सारे कैंडिडेट के लिए। तो इसमें ये बहुत बड़ी फ़ायदा है, तो इसको आपको वैल्यू समझना चाहिए फाइनल आंसर की का। ठीक है, उसी के बाद 16 सितंबर में आपका 6 से 8 का आ गया फाइनल आंसर की। 22 सितंबर को जो है आपका 9, 10 और 11, 12 का फाइनल आंसर की आएगा। लेकिन आप लोग समझ जाइए कि 22 से 23 तारीख के बीच में जो भी प्रक्रिया है आंसर की वगैरह का सब यहाँ पे ख़त्म कर लिया जाएगा। जैसे कि पता होगा यहाँ पे सरकार के द्वारा नहीं, आयोग के द्वारा यहाँ पे 23 सितंबर तक लास्ट डेट दिया गया था। जो आरक्षण का मामला था, तांती तत्वा जो 2 कम्युनिटी थे उनके लिए, उनका भी जो सर्टिफिकेट अपडेट करने का लास्ट डेट दिया गया था 23 सितंबर तक दिया गया था। यानी कि
बीपीएससी अपने मूड में है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है 23 तारीख तक खत्म कर लिया जाए, और इस महीने का लास्ट तक 23 तारीख के जैसे ही बाद अगला सप्ताह आएगा, यानी कि 23 तारीख से लेकर यहाँ पे 30 तारीख तक, यानी 30 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना है। ये आप अपने जेहन में डाल लीजिएगा कि आपका जो रिजल्ट है इसी माह के अंत में आना ही होगा। क्योंकि देखिए इसके बाद भी बहुत सारा भी प्रक्रिया बाकी है। TRE 4 का जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे से ये होगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कब तक आएगा। उसके बाद इसके भी और भी प्रक्रिया है, इसीलिए ज़्यादा चांसेस हैं, बीपीएससी के द्वारा भी लक्ष्य रखा गया है कि इस मंथ के लास्ट तक आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया गया। ठीक है, अभी तक में रोस्टर नहीं क्लियर हुआ है कि कितना कौन सा सीट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो इसका भी रोस्टर का जो सूची है कुछ दिन के अंदर में बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। तो यही मेन इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को बताना अच्छा समझा मैं। बाकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी टेलीग्राम चैनल है एसएच क्लासेस का, उससे आप जुड़ जाइए। हमेशा दिन भर का जो भी यहाँ पे अपडेट्स रहते हैं मैं वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।